हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे? तो आज हमारा बहुत ही स्पेशल त्यौहार है, वो है तीज का व्रत। और अभी देखिए मेरी बेबी यहाँ पे, तीज का व्रत अभी है नहीं, आज हमारा नहाए खाए है। तो अभी मैं डिटेल में वीडियो के एंड में आपको मतलब बता दूंगी कि हम लोग कैसे करते हैं। तो अभी देखिए बेबी बेबी अभी अपना ये जो इसका ना ये छोटा सा बोर्ड है, जिसको हम लोग बचपन में याद करिए, हम लोग मतलब मैं अपने बचपन में इसको सिलेट और चौक, पहले हमारे बचपन में यही था, सिलेट और चौक, ठीक है। तो हम लोग इसी से लिखते थे, वो ब्लैक कलर की होती थी, उससे लिख के कपड़े से पोंछते थे। लेकिन अब तो एडवांस आ गया टेक्नोलॉजी, जिसमें कि अब लिख के डिलीट करने वाला भी आ गया। ये देखिए बेबी मेरी सेल्फ़ी ले रही है, तो इसको भी देखिए सेल्फ़ी ले रही है। ये एक चश्मा लेकर आई थी, ठीक है, पता नहीं ना जाने कहाँ से ढूंढा था, तो मैंने उसे लगा लिया। इसके पापा का चश्मा है ये, ठीक है। और इसके पापा का 2 गॉगल्स था। अ, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बेबी निकाल लेती है। तो इसको मैं बेबी के साथ में खेल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। बेबी के देखिए, बेबी को मैं दिखा देती हूँ, ये चश्मा कैसे हम लोग कैसे वो नीचे गिर जा रहा है। तो बेबी के साथ हम लोग बहुत चिल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं मैं, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि तीज के त्यौहार में मैं कुछ मतलब कि ऐसा आप कुछ भी तैयारी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो देखिए ये कुछ श्रृंगार का सामान, जो कि क्या होता है कि जब भी कहीं रेडी होना होता है या कहीं जाना होता है या कोई पूजा व्रत कुछ भी हो, तो बहुत हड़बड़ी होती है, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं होता। तो मैंने अपने तैयार होने का कुछ कुछ सामान निकाल लिया, जैसे कि ये क्या है पता है, फेस पाउडर का वो लगाने वाला जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो आप एक्स्ट्रा अलग से भी ये मिलता है। तो मैंने लेके आए मतलब मैं गई थी तो मिल रहा था, तो मैंने ले लिया। पाउडर लगाने वाला, क्लिप्स बाल को सेट करने के लिए, आईलाइनर वगैरह, जो मंगलसूत्र वगैरह, अपना सारा सामान निकाल लीजिए। और यहाँ पर पता है जब तीज का व्रत होता है तो हम लोग मांग टीका, नाक में नथिया, ये सब पहनना कंपलसरी होता है। तो वो मैंने नहीं निकाला, वो मैं रेडी होते हुए भी निकाल लूँगी। और ये देखिए अभी इसके अलावा सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। देखिए मेरी बेबी कितनी बदमाशी से ज़बरदस्ती से पहन ली। इसको नहीं पहनना चाहिए, इसको शादी के बाद ही पहनना चाहिए, तो मैंने इसे खुलवा दिया। तो ये देखिए ये खेलने, ये सो के बदमाशी करने लग गई और बहुत शरारत करने लग गई, ठीक है। तो ये देखिए ये अब मम्मा से पिटाई भी खाती है। और ये देखिए ये घूम घूम के अपना सेल्फ़ी ले रही है। और आजकल बहुत ज़्यादा ही शरारती हो गई, पता है। सारा सामान जो अभी मैं दिखा रही थी, मैं पूरा दिखा भी नहीं पाई, सारा सामान वो ज़मीन पे गिरा दी थी। फिर मैंने उस सबको समेटा, तो मैंने देखा कोई कांच का कुछ नीचे में गिरा हुआ था। तो मैंने देखा कि वो जो पाउडर का जो कांच होता है, पाउडर के डब्बे का जो कांच होता है, वो टूट के गिर गया था हल्का हल्का। तो मैंने फिर झाड़ू लगा के उसको अच्छे से निकाल दिया, क्योंकि किसी के पैर में भी जाएगा तो पैरों में चुभ सकता है, खून निकल सकता है। तो मैंने उसे हटा दिया साफ़ करके। बेबी बहुत शरारती है, इसके चक्कर में मुझे ही 2-3 बार चोट लग जाती। देखिए ये सेल्फ़ी लेते हुए पूरे घर में गोल गोल घूम रही है, सेल्फ़ी ले रही है। और अभी इसको सेल्फ़ी का बुखार आया, मतलब सेल्फ़ी का फ़ीवर आया। कुछ भी चीज़ हो ये देखती है, ये अपना छोटा वाला मोबाइल से सेल्फ़ी लेते रहती। पर इसमें कुछ भी ऐसा स्क्रीन नहीं, कोई लाइट नहीं है, इसमें पानी डाला हुआ है, इसमें कुछ बॉल है, बस डब्बे में बॉल भरना है। मतलब ये गेम खेलने वाला टॉयज़ है, लेकिन बेबी इसको मोबाइल समझती है। अच्छा ही बात है, क्योंकि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। स्क्रीन का जो लाइट होता है, तो इस लाइट होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता। देखिए मैं किचन की ओर जा रही थी और मैंने कुछ खाना बनाया हुआ था, बना ही रही थी, मैं प्रोसेस में था। तो मैं खाना बनाने लगी, फिर देखिए मेरी बेबी गॉगल्स निकाल के फिर खेलने लगी इस गॉगल्स से। देखिए ये इसके पापा का है, और इसके पापा देखिए ये तोड़ने में लगी हुई है। मतलब बच्चों के हाथ में कुछ भी जाए और वो सेफ़ रहे, ऐसा होता नहीं है, वो सेफ़ रहता नहीं है। तो ये देखिए शरारती बेबी इसे लेके गोल 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 घूम रही है, यहाँ से वहाँ और यहाँ से वहाँ घूम रही है। इसे कुछ नया ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ नया टॉयज़ मिल गया है। तो ये इसके पापा का था, ये निकाल के इसी को खेल रही थी। और ये देखिए ये मोबाइल का स्टैंड है, जिससे मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो वो स्टैंड लेके ये घूम रही है पूरा सब जगह पे, जहाँ ये जा पाए वहाँ वहाँ जा रही है। तो ये स्टैंड लेके पूरा घूमते रहती है और घूमते रहती है। ये देखिए ये अपने अपना चश्मा किस तरीके से पहन रही है। देखिए ये देखिए और स्टैंड को खड़ा कर ली है। और देखिए तो ये बहुत आजकल देखिए कैसे कर रही है।
तो ये शरारती होते जा रही स्टैंड को। लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग का मतलब एक बहुत स्पेशल त्यौहार है, व्रत है कल हमारा। तो हमारा त्यौहार ये है कि हम लोग तीज का त्यौहार करते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं करती है, जिनकी शादी हो गई वो भी करती है, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी करते हैं। तो जिनकी शादी हो गई है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो बहुत अच्छे घर और बहुत अच्छे वर के लिए करते हैं। तो आज हमारा यही था, तो मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं मैं बना पाई। कल से हमारा उपवास है, तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं रात में कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं व्रत करती हूँ तो मुझे उतना एनर्जी नहीं रहता है कि मैं बहुत एनर्जी के साथ बोल पाऊँ, आप सभी को दिखा पाऊँ। तो मैंने थोड़ा सा मैं तैयारी में दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या चीज़ अपने श्रृंगार के लिए रखी हुई है। इसके अलावा मैंने चढ़ाने के लिए भगवान जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं इस व्रत में, तो मैंने वो भी निकाल के रख लिया है। तो मैं बात कर रही हूँ तो मेरी छोटी सी बेबी भी बात कर रही है। और देखिए आज हम लोग का ड्रेस मैचिंग है, मतलब इसका येलो है, मेरा भी येलो है। तो आज हमारा थर्सडे था, तो हम लोग थर्सडे को येलो कलर की ड्रेस पहनते हैं, इसलिए मैंने येलो कलर की, ये मेरी नई सूट है, तो इसको मैंने पहना है। बेबी को नई टी शर्ट पहनाई है। तो जब भी थर्सडे होता है तो हम लोग येलो कलर का ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं, जो हमारे विष्णु जी हैं, उनको पीताम्बर वस्त्र पसंद है, मतलब पीले वस्त्र पसंद है, इसलिए हम लोग पीला वस्त्र पहनते हैं। तो और आज पीला खाना, मतलब पीला चीज़, मतलब आटा अगर आप गूँथ रहे तो उसमें हल्की सी हल्दी मिला के उस आटे को गूँथते, तो बस या फिर आप पीला चीज़ चने की दाल का प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं, और गुड़, और साथ में तुलसी पत्ता का। तो आज हमारा बृहस्पतिवार था, और आज जब भी हम लोग का नहाए खाए रहता है तीज के व्रत में, तो हम लोग बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते। तो आज हम लोग ने बिना लहसुन प्याज का खाना बनाया था, और खाना हम लोग ने खा लिया। इतनी हड़बड़ी हो जाती है शाम को कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दिखा पा रही थी। और पीछे बहुत सारे कपड़े हैं जो कि ऐसे फैले हुए हैं, जिस सबको अभी समेटना है। और रात का समय होता है, तो जिस दिन तीज व्रत होता है उससे एक दिन पहले रात को मेहंदी लगाते हैं। और इसमें क्या होता है कि पूरी तरह अच्छी तरीके से 16 श्रृंगार करके ही व्रत करते हैं। तो अभी मेहंदी में रात को मैं लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होता है, मैं थक जाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो देखिए मैं बात कर रही हूँ तो बेबी भी बात कर रही है। तो देखिए ये चुप नहीं रहेगी, आजकल ये बात करना स्टार्ट की है, तो ये चुप नहीं रहती, ये बात करते ही रहती है। देखिए ये बात कर रही है, तो ये चुप नहीं रहेगी, ये बोलते ही रहेगी। तो देखिए ये मेरा कॉपी कर रही है। तो आज हम लोग नहाए खाए था, और आज बृहस्पतिवार भी था। तो हम लोग ने मतलब इस दिन क्या होता है कि बिना लहसुन प्याज का सिंपल खाना खाना है, मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है। और नहा कर ही खाना, मतलब नहा कर ही खाना बनाना है। तो आज हम लोग ने नहा के खाना बनाया था बिना लहसुन प्याज का। और पूरा दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है, और इसके अगले दिन हमारा व्रत हो जाता है, जिसमें पानी भी नहीं पीना होता है। तो और घर के काम तो होते ही, छोटा बच्चा भी है, तो मुझे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में और बोलने में ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता है। तो हम लोग ये व्रत, देखिए ये भी बोल रही है, ये व्रत है ना, इसमें शिव जी और पार्वती माता का पूजा होता है। तो शिव जी की जितनी भी पसंद की चीज़ें हम लोग सब चीज़ चढ़ाते, जैसे कि बेलपत्र हो गया, और फिर ये बेलपत्र हो, धतूरा, भांग, जो भी उनको पसंद की चीज़ें सब चीज़ चढ़ाते। और इसमें एक बहुत स्पेशल मिठाई बनती है, जो कि हमारी परंपरा में है, वो है पेड़ुकिया। तो आप लोग सबको जानते होंगे, ऊपर से मैदा का कवर रहता है, और अंदर में सूजी भरी रहती है। सूजी तो मैं कल मार्केट से लेकर आऊँगी, कल अपने हस्बैंड जी को बोल दूँगी मार्केट से लेकर आने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने नहीं आती है और मैंने कभी बनाई ही नहीं है, तो इसलिए मैं उसे मंगा लूँगी। और घर पे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, पुआ बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें घर पे आप बहुत सारे पकवान बना सकते हैं। तो चलिए मैंने पूजा में चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान भी लिया है, और मैंने थोड़ा सा वीडियो आप सभी को दिखाया था।
जिसमें कि मैंने अपना श्रृंगार का मैं काम कर ही रही थी, लेकिन बेबी थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी और उसने मेरे हाथ से लेके उसको गिरा दिया, तो मेरा कोई सामान थोड़ा सा ऐसे टूट गया। मैं आपको दिखा ही रही थी, तो बेबी थोड़ी सी शरारती है, इसलिए मैं ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाती हूँ। तो अभी देखिए मैं दिखाती हूँ कुछ कुछ सामान मैंने मतलब मैंने श्रृंगार का सामान एक अपने अपनी तैयार होने के लिए आप निकाले, लेकिन एक कुछ आप एक श्रृंगार का सामान मिलता है जिसमें सारी चीज़ें होती, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, पैर रंगने का आलता, वो आपको भगवान के पास चढ़ाना है। और उसमें से कुछ सामान, एक सामान आप निकाल लीजिए चढ़ाने के बाद, और उसको आप धारण कर लीजिए, पहन लीजिए, लगा लीजिए, बिंदी वगैरह, चूड़ी, और वो श्रृंगार का सामान हम लोग चढ़ा देते हैं, और या फिर चढ़ाने के बाद फिर उसको दान कर देते हैं पंडित जी को। तो ये हमारे यहाँ पे इसी तरह से की जाती है, हर जगह पे अलग अलग परंपरा होती है। तो आज मैंने थोड़ा सा मैंने अपने व्रत के बारे में ही आपको बता दिया। हम लोग अभी